हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, आप पूरा एलसीएम और एचसीएफ सीख जाएंगे। चलिए एलसीएम निकालना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 50, 30 और 10 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह बना लीजिएगा और उन संख्याओं को ऊपर लिख लीजिएगा। अब दोस्तों इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से भाग देते हैं तो निकलता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग देना है। तो देखेंगे दोस्तों कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखेंगे 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों 2 से 25 नहीं कटेगा, इसलिए इसको 25 को इसी प्रकार उतार देंगे। अब 30 दोस्तों 2 से 15 बार में कटता है तो 15 लिख देंगे। दोस्तों अब 2 से 10 5 बार में कटता है तो 5 लिख देंगे। अब दोस्तों फिर से एक लाइन खींच लेंगे। अब दोस्तों फिर से देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 25 2 से नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। तो अब दोस्तों हम 3 से भाग लेंगे। तो दोस्तों 3 से 25 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह उतार देंगे। अब देखेंगे 15 कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 15 3 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। तो अगर एक संख्या कटेगी तो एक ही संख्या से भाग ले जाएंगे। तो 3 से कट रहा है तो 3 से भाग ले जाएंगे। 25 जो नहीं कटेगा उसको उसी प्रकार उतार देना है। और 3 से 15 5 बार में कटता है तो लिख देंगे 5। अब 5 है नहीं कटेगा तो इसको इसी प्रकार उतार देंगे। फिर दोस्तों फिर से 3 से ले जाएंगे भाग। तो देखिए दोस्तों 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब अगली अभाज्य संख्या यानी 5 से भाग ले जाएंगे। तो 5 से दोस्तों 25 5 बार में कटता है। और दोस्तों 5 से 5 एक बार में, ये भी एक बार में, तो एक एक लिख देंगे। अब दोस्तों फिर से 5 से भाग ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। और दोस्तों ये एक एक आया गया है। जब दोस्तों एक एक लास्ट में आ जाए तो वहीं पर रोक देना है एलसीएम को। अब दोस्तों अब आपको एलसीएम लिखना है। अब बराबर इन संख्याओं को गुणा करना है, ठीक। तो लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। अब दोस्तों इन संख्याओं का गुणा कर देंगे, जितना गुणा आएगा वही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिख देंगे। और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को लिख देंगे। फिर दोस्तों 6 में 25 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 25 30 और 10 का एलसीएम हो गया। अब दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों एक खाना बना लेंगे इसी प्रकार और ऊपर 25 लिख देंगे। और दोस्तों अब 25 को 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 के पारे में 25 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। अब दोस्तों 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। दोस्तों फिर से अब 5 से कटाएंगे तो दोस्तों 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा लेंगे संख्या 30 को इस तरह लिख देंगे, उसी प्रकार बना लेंगे। फिर दोस्तों इसे 2 से भाग ले जाएंगे तो दोस्तों 2 से भाग जाएगा 15 बार में, तो 15 नीचे लिख देंगे। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा। तो अब 3 से ले जाएंगे तो 3 से 15 5 बार में कटता है तो 5 नीचे लिख देंगे। फिर दोस्तों 3 से ले जाएंगे तो भाग 3 से नहीं जाएगा, इसलिए अब 5 से भाग ले जाएंगे तो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों फिर से खाना बना लेंगे और 10 लिख लेंगे। अब दोस्तों 10 को 2 से हम फिर से कटाएंगे तो दोस्तों 10 2 से 5 बार में कट जाएगा।
फिर दोस्तों 2 से कटाएंगे तो 2 से 5 नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से भी 5 नहीं कटेगा। और 5 से 5 एक बार में कट जाएगा तो लिख देंगे 1। अब दोस्तों सभी संख्याओं को आपको नीचे लिख लेना है जिनका जिनका आपने अभाज्य गुणनखंड किया है। अब दोस्तों 25 का जितना गुणनखंड आया है उसे गुणते में कर लिख लीजिए। 5 गुणते 5। 30 का जितना आया है उसको भी गुणते में करके लिख लेंगे। 10 का जितना आया है उसको भी गुणते में करके लिख लेंगे। दोस्तों अब इन तीनों संख्याओं में जो जो संख्या तीनों में उपस्थित होगी, जैसे में ये 2 है तो 2 इसमें भी उपस्थित होना चाहिए और इसमें भी। तो देखिए 2 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 2 को कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 को, देखिए दोस्तों 3 भी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। और दोस्तों देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। केवल एक 5 है तो एक 5 को इस तरह लिख लेंगे। यही हमारा SCF हो जाएगा। तो हमारा SCF हो गया 5। ठीक, इसे जान गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं 70 और 150 का LCM और SCF। तो दोस्तों हम 70 और 150 का सबसे पहले LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए दोस्तों आप एक खरी पाई और इस तरह बना लीजिएगा। और दोस्तों आप इसे 2 से भाग दीजिएगा। अगर भाग जाए तो कटाइएगा, अगर नहीं जाए तो अगली संख्या से भाग दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 2 से 70 कटता है, इसलिए 2 से 70 को कटाएंगे। तो देखिए दोस्तों 2 से 70 35 बार में कटता है तो लिख देंगे 35। और 2 से 150 75 बार में कटता है। अब दोस्तों फिर से देखेंगे कि 2 से 35 और 75 कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 से दोस्तों नहीं कट रहा है, इसलिए अब अगली संख्या 3 से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों 3 से 35 तो नहीं कटेगा लेकिन 75 कटेगा। तो अगर एक संख्या कट रही है तो उसी को ही कटाएंगे। जो संख्या नहीं कट रही है दोस्तों उसे आप उसी तरह उतार दीजिए। और 75 दोस्तों 3 से 25 बार में कटेगा। कैसे दोस्तों, देखिए 3 से आप भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और 6 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 होता है। ठीक दोस्तों, आप फिर 3 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों 3 से 35 तो कटता नहीं है और 25 भी नहीं कटता है। तो अब 5 से भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों 5 से 35 7 बार में कटता है और 25 5 बार में कटता है। अब दोस्तों फिर से देखेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 5 से 7 तो नहीं कटता है लेकिन 5 कटता है, इसलिए 5 से फिर से भाग देंगे। जो नहीं कट रहा है उसी को उसी तरह उतार देंगे। और 5 कट रहा है तो 5 एकम 5 तो 1 लिख देंगे। अब दोस्तों देखेंगे फिर से 5 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों नहीं कट रहा है, इसलिए अब 7 से भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों 7 से 7 एक बार में कटेगा और ये कट ही गया है तो इसको इसी तरह उतार देंगे। और दोस्तों अब 1 आ जाएगा तो इसको अब रोक देंगे। अब दोस्तों लिख देंगे 70 और 150 का LCM। बराबर दोस्तों जिनसे जिनसे आप भाग दिए हैं उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 7। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं का आप गुणा करेंगे, जितना आएगा वही 70 और 150 का LCM होगा। तो चलिए करते हैं। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा।
और गुणते 7 हो जाएगा। 6 में 25 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा और गुणते 7 लिख देंगे। अब दोस्तों 7 में 150 का गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों 0 है तो 0 को लिख देंगे और 7 से 5 में भाग गुणा करेंगे तो 7 5 35 होता है। तो 35 को दोस्तों 5 लिख देंगे, 3 हासिल हो जाएगा। और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 हासिल है तो 3 हासिल को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1050। अब दोस्तों 70 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 70 को एलसीएम निकालेंगे इसका। तो दोस्तों इसको अब 2 से पहले भाग देंगे। तो 2 से दोस्तों इसे भाग देंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। और दोस्तों अब 3 से भाग देंगे तो 3 से भी नहीं कटता है। और दोस्तों अब 5 से भाग देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। और दोस्तों अब 5 से 7 नहीं कटता इसलिए अब 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो एक बार में आ जाएगा, एक आ जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। फिर 150 लेंगे, 150 का तो दोस्तों अब इसे भी 2 से सबसे पहले भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों 2 से भाग जा रहा है। तो देखिए दोस्तों 2 से 75 बार में भाग जा रहा है तो 75 लिख लेंगे। फिर देखेंगे 2 से जा रहा है कि नहीं, तो नहीं जा रहा है तो अब 3 से देंगे। तो देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 3 से 25 बार में कट रहा है, 25 या 75 होता है तो लिख देंगे यहाँ पर 25। फिर देखेंगे दोस्तों 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 से नहीं जा रहा है इसलिए अब 5 से ले जाएंगे। तो 5 से ले जाएंगे तो 25 5 बार में कट जाता है। अब दोस्तों फिर से देखेंगे 5 से 5 कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 5 से 5 कटता है एक बार में। तो 5 से ले जाएंगे तो एक निक हो जाएगा। अब दोस्तों इसे 70 बराबर इन संख्याओं को लिख लीजिएगा जिससे जिससे आप भाग दिए हैं। तो 2 गुणते 5 गुणते 7 लिख लेंगे और 150 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 लिख लीजिएगा। अब दोस्तों इन संख्याओं में जो जो कॉमन होगा इन दोनों में वही इन संख्या 70 और 150 का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 70 और 150 में 2 कॉमन है, दोनों में है। और देखिए दोस्तों 3 इसमें नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। देखिए दोस्तों 5 है, इसमें भी है और इसमें भी है तो एक 5 को कॉमन ले लेंगे। और देखिए दोस्तों 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और 5 इसमें है लेकिन 5 एक इसमें नहीं है इसलिए लिख देंगे 2 गुणते 5 बराबर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए दोस्तों 70 और 150 का एचसीएफ 10 हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।